आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। 4 बज चुके हैं। स्पेशल रिपोर्ट लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। और सबसे पहले इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से आज लोकसभा उम्मीदवारों के ऐलान कर दिया गया है। लोकसभा उम्मीदवारों के ऐलान कर दिया गया है, जहां आज पॉलिटिकल अफेयर्स की मीटिंग आज श्रीनगर के अंदर थी। बोर्ड की मीटिंग थी, जो पीडीपी का पार्लिमानी बोर्ड है उनकी जानिब से जो एक मीटिंग श्रीनगर के अंदर मुनक्कद हुई थी। उसके बाद ही अब बोर्ड की जानिब से, बोर्ड के चेयरमैन सरताज मदनी की जानिब से कश्मीर, वादी कश्मीर के अंदर जो 3 लोकसभा सीटें हैं, शुमाली कश्मीर की बारामूला, श्रीनगर और राजौरी अनंतनाग लोकसभा सीट के लिए तीनों उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। पीडीपी की जानिब से आज श्रीनगर के अंदर एक मीटिंग मुनक्कद हुई है, जिस दौरान पीडीपी पार्लिमानी बोर्ड के चेयरमैन सरताज मदनी की जानिब से लोकसभा इंतखाबात के लिए कश्मीर से उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इस मौके पर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती को अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी सीट से उम्मीदवार नामजद किया गया है, जबकि वहीदुर रहमान पर्रा को श्रीनगर पार्लिमानी निशस्त से उम्मीदवार नामजद किया गया है और फयाज अहमद मीर को बारामूला पार्लिमानी निशस्त से टिकट मिला है। नाज़रीन, आपको बताते चले कि आज श्रीनगर के अंदर पीडीपी की तरफ से जो पार्लिमानी बोर्ड है, एक मीटिंग मुनक्कद हुई है, जिसके बाद ही बोर्ड की मीटिंग के इख्तिताम के बाद बोर्ड के चेयरमैन सरताज मदनी की जानिब से इस बात का ऐलान किया है कि वादी कश्मीर से तीनों उम्मीदवारों, जो पार्लिमानी निशस्त 3 है वादी कश्मीर से, तीनों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है, जिससे पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी निशस्त से उनका नाम मुंतखब हुआ, यानी कि उनका नाम नामजद किया गया है। और उसके साथ साथ ही श्रीनगर पार्लिमानी निशस्त से वहीदुर रहमान पर्रा के नाम को मोहर लगी है और उसके साथ साथ ही बारामूला पार्लिमानी निशस्त से फयाज अहमद मीर को टिकट मिला। इससे पहले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से मियां अल्ताफ को नामजद किया गया है। पीपल्स जो प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के सदर चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद, वो अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी निशस्त के उम्मीदवार हैं। उसके साथ साथ ही आपको बताते चले कि बारामूला से सज्जाद गनी लोन, जो आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात 19 अप्रैल से शुरुआत होगी, पहला फेज होगा। इस सिलसिले में आप पीडीपी की जानिब से उम्मीदवार कश्मीर से तीनों उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तशरीफ़ लाए यहाँ, आपकी तशरीफ़ आवी के बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि आज यहाँ नहीं ज़रूरी नहीं, यहाँ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का पार्लिमानी बोर्ड बैठा है, तो हमने कुछ डिसीजंस लिए हैं जो आने वाले लोकसभा इलेक्शंस हैं, उसमें हमारा जो उम्मीदवार हैं हमारे, उनमें अनंतनाग साउथ से मैं पहला नाम लेना चाहूँगा, जो हमारी कैंडिडेट होगा अनंतनाग राजौरी सीट से। हमने गुजारिश की है और वो गुजारिश एक्सेप्ट भी हुई है। हम अनंतनाग राजौरी सीट से अपनी सदर महबूबा मुफ्ती को इलेक्शन लड़ाना चाहते हैं। उसके बाद जो सेंट्रल श्रीनगर वाली सीट है, उसमें हम अपने नौजवान वहीदुर रहमान पर्रा को इलेक्शन लड़ाना चाहते हैं। उसके बाद नारथ वाली सीट, बारामूला सीट जो है, उससे हम फयाज अहमद मीर को इलेक्शन लड़वाना चाहते हैं। आप सब लोग इधर महबूबा मुफ्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि उनकी जमात आने वाले लोकसभा इंतखाबात के लिए जम्मू से कांग्रेस को सपोर्ट करेगी। उन्होंने कहा है कि उनकी दिली ख्वाहिश थी कि वो वादी से भी मिलजुल कर लड़े, ताहम ऐसा नहीं हुआ है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस से इस बात से शिकवा है कि उन्होंने उम्मीदवार नामजद करने से पहले उनसे कोई बातचीत नहीं की और ना ही उन्हें एतमाद में लिया है। जैसा कि अभी आपने सुना, हमारी जो पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन हैं, उन्होंने अनाउंस किया
कि श्रीनगर से हम तीनों नशिस्तों पे अपने कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं और जम्मू में जो और बाकी जगह जो है हम कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त हम इंडिया अलायंस को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि जो पूरे मुल्क के जो हालात हैं, जो मुश्किलात हैं, जिस तरह आइन की धज्जियां दिन ब दिन उड़ाई जा रही हैं, जिस तरह पूरे मुल्क में एक बहुत ही मुश्किल किस्म का, ख़तरनाक किस्म का माहौल बना हुआ है, जहां माइनॉरिटीज़ के साथ दिन दहाड़े जो है उनके साथ बहुत जुल्म हो रहा है, बेरोज़गारी बहुत बढ़ रही है, महंगाई हो गई है। तो इसलिए हमने सोचा कि हम उस पार्टी को, उस अलायंस को साथ देंगे जो जम्मू कश्मीर के जो हमारे हालात हैं उसको भी मद्देनज़र रख के आगे चल के जो है सही फैसले ले सके। तो यहाँ भी हमने कोशिश की थी, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मेरी दिली ख्वाहिश थी कि हम यहाँ मिलजुल के चलें, और इसके लिए मैंने पहले से अनथक कोशिश की। जैसे मैंने पहले भी कहा कि बॉम्बे में भी मैंने यही कहा कि हमारे जो फैसला जो जम्मू कश्मीर की सीट्स का होगा वो फारूक साहब करेंगे, और हमें उनके फैसले से गिला नहीं है कि वो तीनों सीटें लड़ना चाहते हैं, हमें उससे गिला नहीं। मुझे गिला ये है कि उन्होंने हमें पूछना भी गवारा नहीं समझा, हमारी राय लेना भी गवारा नहीं समझा, और बजाय इसके कि हमें बुला के अपनी जगह ये फैसला सुनाते, पब्लिकली इसको अनाउंस किया, जिसकी वजह से हमारे लिए कोई रास्ता नहीं बचा। क्योंकि हमारा वर्कर बहुत ही ज़्यादा मायूस और डिमोरलाइज हो गया जब उसको ये बताया गया कि तुम्हारी पीडीपी की जमा ख़त्म हो गई है, इसका कहीं नामो निशान नहीं है। तो आज आप सब जानते हैं कि जो साउथ की कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसमें कश्मीरी, मेरे गुजर भाई, मेरे पहाड़ी भाई, हमारे हिंदू लोग जो राजौरी के इलाके, नौशहरे के इलाके, मैं सबको गुजारिश करूंगी, मेरी सबसे गुजारिश होगी कि इस वक्त जम्मू कश्मीर बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है। खासकर 370 को गैर आईनी तौर से ख़त्म करने के बाद जो हमारे हालात हुए हैं, जम्मू कश्मीर बिलखुसूस कश्मीर वादी एक जेल की सूरत इख्तियार कर चुका है। यहाँ बात नहीं कर सकता है, यहाँ आप दिन रात जो है अलग अलग एजेंसीज के छापे डाले जाते हैं, जर्नलिस्ट बात नहीं कर सकता है, लोगों के पासपोर्ट बंद हैं, नौकरी अगर किसी को मिलती भी है तो उसको सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, उसको इसलिए नौकरी नहीं दी जाती कि तुम्हारा कोई रिश्तेदार मिलिटेंट था। तो बड़ा मुश्किल माहौल है। तो ऐसे डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के सरबराह गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस की नुक्ताचीनी करते हुए कहा है कि कांग्रेस पूरे मुल्क में ख़त्म हो चुकी है और कांग्रेस को वोट देना ज़ाया करने के बराबर है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पिछले 10 सालों से अपना लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बना सकी, हुकूमत बनाना दूर की बात है। किश्तवाड़ वाला हो, वो रामबन वाला हो, तो बानहाल से गुजरना, इससे उधमपुर से उसको गुजरना ही है, दिल्ली जम्मू के लिए भी और कठवा के लिए, तो उनको वोट देना। बाकी कांग्रेस तो आज खत्म है पूरे देश में ही, तो यहाँ कांग्रेस पर वोट देना तो जाया करने की वोट। पिछले 10 साल से कांग्रेस तो अपना अपोजिशन लीडर भी नहीं बना सकता, तो हुकूमत बनाने का दूर दूर तक सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए उस पे भी वोट देने की कोई ज़रूरत नहीं। और कैंडिडेट आप जानते हैं वो कब किस पार्टी में रहते हैं हमें मालूम नहीं है, उनको भी शायद मालूम नहीं है। बात कहाँ ढूंढे? हमारे कैंडिडेट यही रहते हैं इसी स्टेट में और इसी रास्ते से आना जाना भी। जो एनसी उनको सपोर्ट कर रही है उनका भी खुद ठिकाना नहीं, वो कब क्या नारा देते हैं, कब किस पार्टी के साथ होते हैं, कब किसके खिलाफ बोलते हैं, किसके साथ कब समझौता करते हैं। एनडीए के साथ वहाँ साई रख रहे हैं और हैं इंडियन अलायंस में, और कहते हैं अगर वो तो आएंगे तब उस वक्त शायद उनके साथ भी जा सकते हैं। तो अगर वहाँ भी रखते हैं, खुद अपनी सोच नहीं है कि एक ही जगह रखना। इसलिए हमने जो पार्टी बनाई है ये गरीबों की पार्टी है,
ये जनता की पार्टी। पार्लिमानी इंतखाबात की मुहिम का आगाज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने डांगरी से किया है। इस मौके पर पार्टी के पीर पंचाल जोनल सदर जावेद अहमद राना और दीगर कई सीनियर लीडरान ने इस रैली में शिरकत की और इस मौके पर बात करते हुए राना ने कहा है कि जम्मू कश्मीर की 6 नशस्तों पर इंडिया अलायंस की जीत होगी, जबकि अलायंस पर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है कि ये पहले से तय था, जो नशस्त जिसके पास है उसी के पास रहेगी। उन्होंने मजीद कहा है कि भाजपा को अभी तक कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। कि एक तो जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं वो इस मुल्क में ख़त्म हो रही हैं और बिलखुसूस रियासत जम्मू कश्मीर में जो पिछले 10 साल से 2014 के बाद कोई यहाँ असम्बली के इलेक्शन नहीं हुए और यहाँ कोई डेमोक्रेटिक एक पॉपुलर सरकार, यहाँ लोगों की चुनी हुई सरकार नहीं है। और जो इस 10 साल के असना में जो हमारे साथ ज़्यादतियाँ हुई, जो जबर और तुग़यान की चक्की जो हम पे पीसी गई और 370 को तोड़ा गया, 35 को तोड़ा गया, रियासत का स्टेटस तोड़ा गया, उसको यूटी बनाया गया और फिर पूरे मुल्क में जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ कोई डेमोक्रेसी का नाम और निशान नहीं है। अपोजिशन को कुचला जा रहा है। इवन आप देख रहे हैं कि इस वक्त 2 चीफ मिनिस्टर जो हैं वो जेलों में डाले हुए हैं, कैबिनेट मिनिस्टर जेलों में डाले हुए हैं। अपोजिशन को और किसी भी शहरी को सर उठा के चलने की यहाँ इजाज़त नहीं है। तो ये कुल मिला के मैं कहूँगा कि ये सब चीज़ें को लेके जम्मू कश्मीर के लोग ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोग जो हैं इंडिया ब्लॉक के साथ चल रहे हैं और इंशाल्लाह इंडिया ब्लॉक जो है आने वाले टाइम में एक बड़ी ताकत बन के पूरे देश में उभरेगा और रियासत जम्मू कश्मीर की जो हमारी 6 सीटें हैं इंक्लूडिंग लद्दाख वो हम इंशाल्लाह इंडिया ब्लॉक जीतेगा और पीर पंजाल जो है ये तो भारी अक्सरियत में हम जीतेंगे इंशाल्लाह ताला और जो हमारे सामने लोग हैं उनकी इंशाल्लाह ज़मानतें ज़ब्त होंगी। इंडिया ब्लॉक की आपने बात की, इंडिया ब्लॉक में आप में भी दरार नहीं देखने को मिली है। जम्मू कश्मीर के अंदर इंडिया ब्लॉक में आप दोनों जमातें शामिल हैं, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, मगर यहाँ एक दूसरे के खिलाफ खड़े आप नजर आते हैं। फिर किस तरह दावा करेंगे कि एक साथ चुनकर सामने आए? देखिए इंडिया ब्लॉक में कोई दरार नहीं है। ये तीनों सीटें हमारे पास थी और जिस बेस पे जिस क्राइटेरिया पे इंडिया ब्लॉक बना है कि जिसके पास जो सीट है वो उसी के पास रहेगी। तो हम तो इंडिया ब्लॉक के जो असूल्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उनके तहत ही हम इंशाल्लाह लड़ रहे हैं। बाकी ये 3 सीटें हैं, 3 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास थी, इसमें हम लड़ रहे हैं। बाकी कौन क्या करता है, कोई डेमोक्रेसी में सब लोगों का हक है। हम तो बीजेपी वाले तो थोड़े हैं कि हम ये कहेंगे कि किसी को डेमोक्रेटिक हकूक जो दिए गए हैं उसको उनको तलब करें और हम यहाँ एक उनको कहें कि आपको इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं है। जो लड़े बिस्मिल्लाह आए। बीजेपी का कोई उम्मीदवार अभी तक सामने नहीं आया, क्या लग रहा है आपको, क्यों ऐसा? मैंने कल मैटर में जलसे में कहा था कि बीजेपी वालों ने एक इश्तिहार निकाला हुआ है, आपने शायद नहीं पढ़ा हुआ है, वो पेपर्स में इश्तिहार निकाला है कि इश्तिहार बराए कैंडिडेट बराए पार्लियामेंट्री इलेक्शन अनंतनाग रजौरी पुंछ। अब उस इश्तिहार में कुछ मिलेगा उनको, कोई अप्लाई करेगा, वो उसी कोशिश में है। चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कठुआ से, जहां पर जम्मू पठानकोट हाईवे पर एक सड़क का दिलदोज हादसा पेश आया है, जिसके नतीजे में कुछ अफराद के हलाकत होने की खबर तो नहीं आ रही है, लेकिन हलाकत का खदशा है क्योंकि मुतअद्दिद गाड़ियों के दरमियान टक्कर हुई है, जिसके नतीजे में कई अफराद के जख्मी होने की खबर मौसूल हो रही है। फिलहाल ज़राए के हवाले से खबर आ रही है कि कुछ अफराद जख्मी हुए हैं और हलाकतों का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है क्योंकि बहुत सी गाड़ियों के दरमियान टक्कर हुई है, कई गाड़ियों के बीच, जिसमें कुछ बसें हैं, कुछ मोटरसाइकिल हैं और कुछ कारें भी हैं, जिनके दरमियान जोरदार टक्कर हुई है और इस नतीजे में कुछ अफराद जख्मी हुए। ये ताज़ा तस्वीरें हैं जम्मू पठानकोट हाईवे पर बाइक और कार और बस के दरमियान कुछ जोरदार टक्कर हुई है, जिसके नतीजे में कुछ अफराद के जख्मी होने की इत्तलात मौसूल हो रही है। जम्मू पठानकोट हाईवे पर सड़क का दिलदोज हादसा। तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं कोठवा। हमारे साथ इस वक्त साहिल खजूरिया फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। साहिल, क्या कुछ तफसीलात हैं?
जी मैं बता दूं, अब से कुछ ही देर पहले जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर एक बड़ा हादसा हुआ है। दयालाचक और चड़वाल के बीच का ये इलाका है जहां ये हादसा हुआ है और इसमें कम से कम 6 से 7 गाड़ियां जो है वो आपस में टकरा गई हैं। इनमें 2 बसें हैं, इसके अलावा बाइक्स भी हैं और कई कारें भी शामिल हैं। जो प्राथमिक जानकारी मिल रही है, इसमें 2 लोगों की फिलहाल मौत की जानकारी भी सामने आ रही है। ये अपुष्ट खबर है, लेकिन कई लोगों के और भी घायल होने की संभावना है। घटनास्थल पर इस समय अफरा तफरी का माहौल है और लगातार पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है। आम लोग भी घायलों को इस समय अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बड़ी खबर यही है कि जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर एक बड़ा दर्दनाक हादसा जो है वो समय साहिल जरा ये बताएगा, ये जो मुतअद्दिद गाड़ियों के दरमियान जो टक्कर हुई है, क्या ये अपोजिट डायरेक्शन में कोई गाड़ी आ रही थी जिसकी वजह से इतनी गाड़ियों के दरमियान टक्कर हुई है? जी, जो सूत्रों के हवाले से अभी हमें जानकारी मिली है कि ये सभी एक ही लेन में चल रही थी। ये गाड़ियां कठुआ की ओर आ रही थी और दयालाचक में एक पोर्शन है जहां पर इस समय दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है, फ्लाईओवर का काम चल रहा है। ऐसे में वहां पर सिंगल लेन में ही गाड़ियां जो है वो रेंग कर आगे बढ़ती हैं। काफी स्लो ट्रैफिक रहता है वहां पर। इसी बीच में बताया जा रहा है कि 2 बसें जिनकी आपस में शायद जो थी रेस लगी हुई थी और उसी रेस के बीच में ये कहीं बसें जो हैं इन गाड़ियों के साथ जा टकराई हैं और 2 बाइक भी इनकी चपेट में आ गई हैं फिलहाल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। साहिल खजूरिया कठुआ से तफसीलात फराहम कर रहे थे, जहां पर फिलहाल जो खबर आ रही है कि मुतअद्दिद गाड़ियों के दरमियान टक्कर हुई है, जिनमें 2 बसें हैं, कुछ कार हैं, स्कूटर है और उनके दरमियान जोरदार टक्कर हुई है और 2 लोगों की अभी तक मौत हुई है। ताहम सरकारी तौर पर इसकी तस्दीक नहीं हुई है, जबकि मुतअद्दिद अफराद जो बस में सवार थे वो भी जख्मी होने की इतलात मौसूल हो रही है। कुछ कार जिनमें लोग सवार थे, उनमें जो लोग सवार थे वो भी जख्मी होने की इतलात मौसूल हो रही हैं, जबकि मोटरसाइकिल पर सवार कुछ लोग वो भी जख्मी हो। ये तस्वीरें हैं जहां दयालाचक जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर वहां पर यह सड़क हादसा पेश आया है। मुतअद्दिद गाड़ियों के दरमियान जोरदार टक्कर हुई है, जिसके नतीजे में बड़ा हादसा पेश आया और कई अफराद की हलाकत और जख्मी होने की इतलात मौसूल हो रही है। जम्मू पठानकोट हाईवे पर दयालाचक के मकाम पर यह सड़क का हादसा पेश आया है, जिसके नतीजे में 2 अफराद की अभी तक जो हलाकत इस हवाले से खबरें मौसूल हो रही है। ताहम सरकारी तौर पर इसकी तस्दीक नहीं हो पाई है, लेकिन मुतअद्दिद अफराद इस सड़क हादसे में जख्मी हुए हैं। ताहम ज़राए के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि 2 बसों के दरमियान रेस लगी हुई थी, जिसके नतीजे में जो मुतअद्दिद गाड़ियां हैं उनकी जद में आ गई और ये टक्कर हुआ। उन गाड़ियों के दरमियान एक बाइक भी इस जद में आ गई। उसमें जो सवार था, जो बाइक चलाने वाला था, वो भी जख्मी हो गया और जो कार वहां पर इन बसों की जद में आ गई है, उनमें लोग जो सवार थे वो भी जख्मी हो गए। और फिलहाल जो खबर आ रही है कि 2 लोगों की मौत हुई है और मुतअद्दिद अफराद इस सड़क हादसे में जख्मी भी हुए हैं। यह हादसा पेश आते ही मकामी लोग पुलिस जाए मौके पर पहुंचे, जिसके बाद ही रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए सभी जख्मियों को नजदीकी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। नाज़रीन, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आ रही है, जम्मू पठानकोट हाईवे पर दयालाचक के मकाम पर यह सड़क हादसा पेश आया है, जिसके नतीजे में कई अफराद जख्मी और कुछ 2 फिलहाल जो ज़राए के हवाले से खबर आ रही है कि 2 लोगों की मौत हुई है। ताम सरकारी तौर पर इसकी तस्दीक नहीं हो पाई है, लेकिन मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए हैं। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं कि बाइक की हालत क्या हुई है, गाड़ियों की क्या हालत हुई है। शीशे टूट फूट का शिकार हो चुके हैं और साथ ही साथ जो गाड़ियों में सवार लोग थे वो भी जख्मी हुए हैं। इधर आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर और दिल्ली के मौजूदा वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्क और दुनिया में अवामी तहरीक तेज हो गई है। अरविंद केजरीवाल की हिमायत में आज पूरे मुल्क में एहतजाजी मुजाहरे किए गए हैं और इसी सिलसिले में जम्मू कश्मीर में भी आज आम आदमी पार्टी के कारकुनों ने अरविंद केजरीवाल की हिमायत में जम्मू में पुरअमन मुजाहरा किया और बीजेपी पर शदीद तनकीद की। एहतजाजियों का कहना था कि मुल्क की जांच एजेंसियां हुकूमत के इशारे पर काम करती है। और हम अपील करते हैं जनता से, उन लोगों ये बताना चाहती हूँ कि आज हिंदुस्तान में ही नहीं, अरविंद केजरीवाल जी की जो गिरफ्तारी इस सेंट्रल गवर्नमेंट ने करवाई है ईडी के थ्रू,
बिकॉज आपको मालूम है जितनी भी ये गवर्नमेंट एजेंसियां हैं ये अब पपेट की तरह काम कर रही हैं और आपको पता है पीछे जो डोर है इनकी वो किसके हाथ में है, वो मोदी जी शाह के हाथ में है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है मोदी जी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी, उन्हें मालूम है उनका अगर कोई सामना कर सकता है तो आम आदमी पार्टी की सरकार कर सकती है। आप देखते हैं हमारी पार्टी सबसे छोटी पार्टी है और लेकिन फिर भी छोटी पार्टी 10 साल 12 साल की पार्टी जो है आज नेशनल पार्टी बन गई है और नेशनल पार्टी का दर्जा मिला है। तो कहीं ना कहीं ये इतने अंदर से खौफनाक है, इतने खौफजदा हैं और इतना इनको डर लगा हुआ है कि हमारा मुकाबला अगर कोई कर सकता है तो आम आदमी पार्टी कर सकते हैं। तो एक एक करके चाहे आप जैन साहब ले लीजिए, मनीष सिसोदिया लीजिए, संजय सिंह जी को इन्होंने अंदर डाला हुआ था। अब हमारे एंड इमेजिन सबसे बड़ी विडंबना ये है कि आज हमारे सिटिंग चीफ मिनिस्टर को इन्होंने अंदर किया है। किस बात पे? मनी ट्रेल है, मनी लॉन्ड्रिंग केस है। आप जानते हैं पिछले 2 साल से ईडी एक भी प्रूफ कोर्ट में नहीं दे पाई है। वो इसलिए नहीं दे पाई है क्योंकि मनी ट्रेल है ही नहीं। मनी ट्रेल अगर है तो वो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में जाके पहुंचती है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो मिस्टर रेड्डी जो हैं, जिन्होंने जो पहले 6 महीने ये बोलते रहे कि मैं तो केजरीवाल से मिला नहीं, मैं उनको जानता नहीं, लेकिन जैसे ही उनको प्रताड़ित किया गया और उन्हें फोर्स किया गया तो 5 करोड़ के उन्होंने ऑलमोस्ट 5 करोड़ के उन्होंने चंदा दिया तो उन्हें बाहर भी छोड़ भी दिया गया। उसके बाद छोड़ने के बाद मज़ेदार बात यह है कि उसकी कंपनी ने 55 करोड़ का चंदा फिर बीजेपी को दिया और अप्रूवर भी बन गया। तो एक आदमी उसके ऊपर कैसे आप विश्वास कर सकते हैं और वो कैसे अपने स्टेटमेंट दे सकता है? और आप सिटिंग जो सेलेक्टेड हमारे चीफ मिनिस्टर हैं उसको आप जेल में डाल सकते हैं। बाकी आप देखिए संजय सिंह जी अब बाहर आ गए हैं, ऐसे ही मनीष सिसोदिया भी आ जाएंगे, ऐसे ही जैन साहब भी आ जाएंगे, क्योंकि कहीं कोई पिछले 2 साल में एविडेंस मिला ही नहीं है। तो आज जो वर्ल्ड वाइड हम यहाँ पे हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है, वर्ल्ड वाइड की बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि आप देखें तो अगर आप पेपर आज का देखें तो उसमें बाकी कंट्रीज़ में भी आज डिफरेंट पार्ट्स में कंट्री यूएसए यूके में आज वहाँ पे भी 1 दिन की हड़ताल है और इसी के अगेंस्ट कि केजरीवाल जी को जितनी जल्दी हो सकता है छोड़ें। नहीं तो ये जो प्रोटेस्ट आज हम मौन है और शांति से कर रहे हैं, ये बहुत बड़े लेवल पे होने जा रहा है। देखिए ये नेशन वाइड प्रोटेस्ट इसीलिए है कि किस तरह से लोकतंत्र को दबाया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। तो क्या ऐसे डर जाएंगे? आप देखिए कि सत्य की जीत होती है। किस तरह से संजय सिंह जी बाहर आ गए, इसी तरह हमारे जो नेता इन्होंने अंदर किए हैं वो भी आए, क्योंकि कोर्ट भी कह रहा है कि कोई सबूत नहीं मिल रहा। तो फिर किस बिना पे आपने अंदर किए हैं? और जो आपके साथ, जिनको आपने भ्रष्टाचारियों को, बेईमानों को अपने साथ लगा रहे हो, तो वो ठीक है। तो क्या इस देश में ये चल क्या रहा है? इस वक्त इस मौजूदा सरकार ने तो हर किसी को बांट के रख दिया है अपने साथ। जो इनके हक में बोलेगा वो ठीक है, लेकिन जो नहीं तो वो देशद्रोही भी है, वो भ्रष्टाचारी भी है। और किस तरह से एक रिस्पॉन्सिबल आदमी खुद बोलते हैं कि 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया है, तो हम ना। जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट की जानिब से आज अनंतनाग में एक प्रोग्राम मुनक्कद हुआ है, जिस दौरान 1 दर्जन के करीब लोगों ने पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर पार्टी के सदर शेख मुजफ्फर और दीगर लीडरान ने उनका इस्तकबाल किया है। प्रोग्राम के इख्तिताम पर पार्टी के सदर ने कहा कि वो जम्मू कश्मीर में पुरअमन हालात चाहते हैं। उन्होंने मजीद कहा है कि जब हालात बेहतर होंगे तो इलाके में तरक्की होगी और लोगों के लिए रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। इंशाअल्लाह अजीज़, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज हमारी कौम, हमारे बच्चों, हमारे जवानों को एक रोशनी की किरण नज़र आ रही है कि किस तरह उनका फ्यूचर अब बदलने वाला है, किस तरह एक नया जम्मू कश्मीर बनने वाला है। और नए जम्मू कश्मीर में जिसमें करप्शन नहीं होगा, जिसमें कोई वायलेंस नहीं होगा, जिसमें हमारे पढ़े लिखे नौजवान ड्रग के कारण किसी गंदी नाली में न गिरें, ऐसा जम्मू कश्मीर तमीर करने के लिए मेरे साथ तमाम नौजवान जिनको हमने पढ़ाया भी है, जो हमारे साथ भी हैं, जिन्होंने लोकल लेवल पे, गाँव के लेवल पे काम भी किया है, आज हमारे साथ खड़ा है। और मुझे यकीन है कि कामयाबी ज़रूर हमारा दामन चूम लेगी। तो को लग रहा है क्योंकि पीडीपी भी मैदान में आ रही है, तो उससे आज़ाद साहब तो है ही, बाकी पार्टियां, तो क्या लगता है कि मुकाबला काफ़ी सख्त होगा इस निश्चित? जहाँ तक
पीडीपी का ताल्लुक है या गुलाम नबी आज़ाद साहब का ताल्लुक है, दोनों अपना ग्राउंड खो चुके हैं। सारे लोगों को पता है कि ये दल बदल हैं। इन्होंने PAGD भी बनाया था, तो उसका हाल इन्होंने अपने ज़ाती मकासद के लिए क्या किया, किस तरह उस इतिहाद को। नाजरीन, फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज़ देखते रहे। गुलिस्तान न्यूज़ पर अगला बुलेटिन कश्मीरी खबरनामा साहिल अमीन के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।